हेलो नमस्कार। तो आज हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ की कैपिटल करेंसी और वो कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है उनके बारे में। ठीक है, तो जैसे कि कहता हूँ 10 मिनट में कोशिश करूँगा पूरा निपटा दूँ। 10 मिनट में मतलब 10 से 15 मिनट लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हमने एशिया देख लिया है, तो ये यूरोप देखेंगे इसमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो तो पेन बदलता हूँ, रेड ले लेता हूँ। तो पहली कंट्री अल्बानिया। अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। ठीक है, कैपिटल है लीक, मतलब करेंसी लिक। ठीक है, अल्बानिया की कैपिटल है तिराना। ठीक, याद रखिएगा। ये यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का। 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं। नाटो जो कि 1949 में बना है, इसमें 32 मेंबर हैं। आखिरी कंट्री इस्टोनिया ऐड हुआ है, इस्टोनिया। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर है। ठीक, 4 चीज़ों का मेंबर है कौन? अल्बानिया। उसके बाद अंडोरा की कैपिटल अंडोरा ला वेला। यूरो इसकी करेंसी और यूएन और काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर है। ऑस्ट्रिया वियना। आईएईए का हेडक्वार्टर, ओईसीडी का हेडक्वार्टर ना, ओपेक नहीं, ओईसीडी, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो एक था क्या, ओपेक। ठीक, ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उसका भी हेडक्वार्टर यहाँ है। लेकिन अरेबिक होगा तो अरब वाले तो उसका एडिस अबाबा। ठीक है, चलो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। ठीक है, उसके बाद बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। लुकाशेंको, आपको याद होगा, लुकाशेंको यहाँ के प्रेसिडेंट है। रशिया का एलाई है, इसकी कैपिटल है मिन्स्क और बेलारूसियन रूबल इसकी करेंसी है। यूएन सिस मतलब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का है ये, और ये ईयू, इन 3 चीज़ों का ये मेंबर है। उसके बाद बेल्जियम कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पे ढेर सारी आईओसी का तो है लुसेन ना, ल्यूसाने में। ब्रुसेल्स में ढेर सारे, जैसे नाटो का हेडक्वार्टर है। ढेर सारी जगहों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन काउंसिल का ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन मार्केट काउंसिल्स का भी यहीं पे है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ये मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन, नाटो और यूएन 4 चीज़ों का मेंबर। यूरोजोन क्या होता है देखो, ईयू में है कुल 27 कंट्रीज़। पहले 28 हुआ करती थी, फिर ब्रिटेन निकल गया तो 27 हो गई। 27 में से 22 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपनी ऑफिशियल करेंसी को यूरो मानती हैं, मतलब यूरो ही मेरी करेंसी है। जैसे इंडिया का रुपया, बांग्लादेश का टका, श्रीलंका रुपया, ठीक है, और नेपाल का रुपया। वैसे ही 22 कंट्रीज़ जो अपनी करेंसी कहती हैं यूरो है, तो उन 22 कंट्रीज़ को यूरो जोन बोला जाता है। मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, जहाँ पे यूरो चलेगी वो जोन, उसी जोन को बोलेंगे यूरो जोन। ठीक, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बोस्निया हेर्ज़ोगोविना। पूरा नाम तो हेर्ज़ोगोविना है। ठीक है, इसकी एक कैपिटल है साराजेवो और मार्क इसकी सिर्फ मार्क याद रखिए, मार्क इसकी करेंसी है। ठीक है, काउंसिल ऑफ यूरोप और यूएन का मेंबर है। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। ठीक है, लेव इसकी करेंसी है। ईयू, नाटो और यूएन 3 चीज़ फिर से याद कर लीजिए। 24 अक्टूबर यूएन डे, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बना था ना, तो यूएन डे मनाया जाता है। एनडीपीसी में सवाल आया तो यूएन की बैठक हर साल कब होती है? इस दिन होती है। नाटो 1949 में बना, ईयू 1923 में बना। ठीक, चलो। क्रोशिया की ज़ाग्रेब, यूरो इसकी करेंसी है। सिप्रस की निकोसिया, यूरो इसकी करेंसी है। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बारे में जान लीजिए। ब्रिटेन ने जहाँ पे राज किया, जिन कंट्रीज़ पे राज किया, तो उनको बोले जाते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। कुल होती हैं 56 कंट्रीज़। ठीक है, कुल 56 कंट्रीज़ हैं टोटल। ब्रिटेन ने जहाँ पे राज किया उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोल जाता है। वहीं पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी करवाए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का यही मतलब है कि वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में ही होगा। ठीक है, जैसे एशियन गेम्स होते हैं, एशियन कंट्रीज़ में कॉमनवेल्थ गेम होंगे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में। उसके बाद चेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल है प्राग और कोरोना इसकी करेंसी है। ओईसीडी, नाटो और यूएन का मेंबर है। डेनमार्क जो है कोपेनहेगन, मतलब इसको क्या लिवेबल सिटी की लिस्ट में इसको टॉप पे रखा गया है। ठीक है, डेनिश क्रोन इसका करेंसी। ईयू, नाटो, यूएन और ओईसीडी का मेंबर है। एस्टोनिया जो है कौन सा 32वां मेंबर तक इसका नाटो का सदस्य बनने का वाला, फरवरी 2026 में। ठीक है, इसकी कैपिटल है तलिन, यूरो इसकी करेंसी है।
ठीक है, 4 चीज़ों का मेंबर है। फिनलैंड, हेलसिंकी, इसको क्या बोलते हैं, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स, 1001 लिख, अरे यार 1000 लिख देता हूँ, 1000 लेक्स, पेन पतला करता हूँ, लेक्स, ठीक है। यूरो इसकी करेंसी और 4 चीज़ों का मेंबर है। यूरोप वाले सब यूरोपियन यूनियन की, ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, और यूरोजोन के भी वही होंगे। नाटो के तो खैर 32 लोग हैं, तो मतलब जानते ही कई लोग हैं। और यूएन के पूरी मतलब 189 से 191 कंट्रीज़ तक यूएन के मेंबर है, तो मतलब 191 में सब पूरे ही देश आ गए कुछ छोड़ के। फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूरो इसकी करेंसी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नाटो, OECD सबका वही है, ठीक। जर्मनी, बर्लिन, यूरो करेंसी है, ठीक। ग्रीस, एथेंस, यूरो करेंसी है। हंगरी, बुडापेस्ट, फोरिंट इसकी करेंसी, याद रखिएगा, हंगेरियन फोरिंट बोलते हैं। आइसलैंड, रिजाविक और क्रोना इसकी करेंसी। देखो डेनमार्क की क्रोना देखिए, डेनमार्क की क्रोना देखा ना आपने, रोना नहीं, कहाँ डेनमार्क में, रोना नहीं, ऐसे याद कर लो, क्रोना, रोगे नहीं तो आइसक्रीम मिलेगी, तो मतलब आइसलैंड की भी क्रोना। आयरलैंड, डबलिन, यूरो इसकी करेंसी है। चलो, इटली, रोम, ठीक है। माउंट स्ट्रॉम्बेली याद कर लिएगा, माउंट स्ट्रॉम्बेली, ये भी कहाँ पे, यूरोप में। इसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है। कोर्सोवो, एक कंट्री कोर्सोवो, कोर्सोवो की कैपिटल है प्रिस्टीना, यूरो इसकी करेंसी है। लातविया, ये बाल्टिक कंट्री है, बाल्टिक अभी दिखाऊंगा मैप पे कैसे बाल्टिक कंट्रीज़ क्या क्या होती हैं। कैपिटल है रीगा, करेंसी यूरो। उसके बाद लेंचेस्टीन, ठीक है, वाडूज इसकी कैपिटल है, स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है, ठीक है। लिथुनिया, लिथुनिया की कैपिटल क्या है, विल्नियस, उसके बाद यूरो इसकी करेंसी है। लग्जमबर्ग सिटी, यूरो इसकी करेंसी है। माल्टा, माल्टा की कैपिटल है वलेटा, यूरो करेंसी है। माल्डोवा, चिसनाऊ और ल्यू इसकी करेंसी है, ल्यू। माल्डोवियन, देखो सवाल ये नहीं है माल्डोवियन ल्यू है कि नहीं, सिर्फ ये लिखा है ल्यू किसकी करेंसी है, माल्डोवा की, ठीक। चलो, मोनाको यूरो इसकी करेंसी है, मोनाको की, मोनाको सिटी। मॉन्टेनेग्रो और पॉडग्रोसिया, ठीक है, पॉडग्रोसिया इसकी कैपिटल है, मॉन्टेग्रो की, और करेंसी है यूरो, ठीक है। ये कैंडिडेट किसका है, यूरोपियन, अभी बना नहीं है, मतलब कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, राइन नदी यहीं बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। यूरो इसकी करेंसी है। हाँ, तो नेक्स्ट कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनिया एक कंट्री है, लोगों ने इसको स्वीकृति दी हुई है, तो मैसेडोनिया को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वाले को कई लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ कंट्री, तो उसकी कैपिटल क्या है, सोब्जे, ठीक है, देनार इसकी करेंसी है। और ये भी EU का कैंडिडेट है, मतलब ये मेंबर नहीं बना हुआ है, सिर्फ कैंडिडेचर है इसका, कि मतलब बन सकता है इन फ्यूचर। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इसकी भी करेंसी है क्रोन। देखो क्रोन किसका हो गया, स्वीडन का हमने देखा क्रोन, मतलब अभी देखा नहीं, देखेंगे, ठीक है। और मतलब सारे नॉर्डिक कंट्रीज जो होते हैं, नॉर्डिक कितने कंट्रीज होते हैं, 5 कंट्रीज होते हैं नॉर्डिक। कैसे, मैंने कैसे याद किया, मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्डिक में 6 अक्षर है, तो 5 कंट्री हुए, ठीक है। तो नॉर्वे की, आइसलैंड की, स्वीडन की, और नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है, सबकी क्रोनी होती है। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा, और इसकी करेंसी है ज़्लोटी। पोर्टुगल से कौन आता है भाई, रोनाल्डो जी आते हैं, ठीक है। तो पोर्टुगल की कैपिटल है लिस्बन, और करेंसी है यूरो, ठीक है। उसके बाद रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, और इसकी करेंसी है ल्यू, ठीक है। ल्यू माल्डोवा की भी करेंसी थी, ठीक है। EU, नाटो और UN का मेंबर है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और करेंसी है रूबल। सैन मरीनो की करेंसी है यूरो, और कैपिटल है सैन मरीनो, ठीक है। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, और सर्बियन दिनार जो है इसकी करेंसी है। स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्रासिलावा, ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है, ठीक है। सेम चारों चीज़ का मेंबर ये भी है। उसके बाद आता है स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुब्जाना, ठीक है, करेंसी इसकी यूरो, ठीक है। यूरोजोन का मेंबर ये भी है, क्योंकि यूरो का, देखो जितने भी यूरो कंट्रीज है ना, जिसकी भी करेंसी यूरो है, सब यूरोजोन के मेंबर है। स्वीडन की स्टॉकहोम, क्रोना, ठीक है। क्रोना हमने किसकी, नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और स्विस फ्रैंक इसकी करेंसी है। टर्की का नया नाम हो गया टर्की, इसकी कैपिटल अंकारा, और लीरा इसकी करेंसी है। यूक्रेन की करेंसी है, मतलब कैपिटल है कीव, और करेंसी है हेविनिया, ठीक है। जेलेंस्की को सब जानते हैं भाई, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम
कैपिटल है लंदन और पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। कॉमनवेल्थ के बारे में सुनिए। कुल 56 कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। ब्रिटेन ने जिस पे राज किया है ना, उसके बाद वो उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, उनको फ्रीडम मिल गई, तो वो कंट्रीज़ किस में आते हैं? कॉमनवेल्थ के मेंबर में। ठीक है, कॉमनवेल्थ का मतलब आज की बात आप समझ लेना कौन है कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है जिस पे ब्रिटेन ने राज किया था। देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, देश ऐसे बटे हुए थे। तो स्पेन ने इस तरफ राज किया पूरा ना, फ्रांस जो है अफ्रीका की तरफ चला गया और ब्रिटेन जो है इस तरफ आ गया ना। इंडिया, श्रीलंका, चाइना, डच बोलना मतलब इधर म्यांमार और भी जो एरियाज़ थे पूरा ब्रिटेन के कब्जे में था। कुछ पोर्टुगीज़ के, कुछ डच के, कुछ डैनिश के। ठीक है, बेसिकली ये था। और स्पेन के कब्जे में इधर के लोग थे। ठीक है, और नीचे अफ्रीका में अभी भी देखो फ्रांस के और ब्रिटेन की कॉलोनीज़ है। ठीक है, जैसे फ्रेंच गयाना आपने सुना होगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया सुना होगा। ठीक है, तो ऐसा। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाटिकन सिटी करेंसी है यूरो। और ये देखो इटली के अंदर एक जैसे क्रिश्चियन, देखो मैं ऐसे समझाता हूँ। क्रिश्चियन देखो यहाँ पे पोप रहते हैं। पोप कौन होते हैं? क्रिश्चियंस का जो सुप्रीम लीडर होता है क्रिश्चियंस का, वो पोप होता है। क्रिश्चियंस का जो सुप्रीम लीडर है उसे पोप बोलते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स का कौन है? मुस्लिम्स का है खलीफा। खलीफा कहाँ बैठता है? खलीफा टर्की में बैठता था। खिलाफत आंदोलन 1919 में कहाँ हुआ था? टर्की में खलीफा हट गया था। खलीफा को सुप्रीम लीडर नहीं माने थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन हुआ था। ऑल इंडिया खिलाफ और एक चीज़ बनी थी क्या 1923 में, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, याद रखिएगा, मैं रिलेट करवाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, वाटिकन सिटी क्या है? यूएन का ऑब्जर्वर है। यूएन डे हम 24 को देख चुके हैं, 24 अक्टूबर को। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं मैप पे कुछ कंट्रीज़ को। थोड़ा सा जूम करूँगा तो मेरे ख्याल में समझ में आ जाएगा। देखो अभी गूगल अर्थ पे सबको दिखा दूंगा, अभी बस जो थोड़ी मोड़ी है ना उसको आप देखने की कोशिश कर लो। एक सेकेंड चलो ये देखो भाई, कराकस माउंटेन आप देख ही रहे हो। कराकस माउंटेन कहाँ पड़ता है भाई? देखिए अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया के ऊपर। ठीक है, ये ऊपर क्या है? रशिया है। देखो अब इधर ये भाई अपना रशिया, पेन पतला करूँगा और मज़ा आएगा, और पतला कर लेता हूँ। रशिया ये है बेलारूस। देखो एक कलिनग्राड भी यहीं पे होगा, पोलैंड के आसपास कलिनग्राड, ये भी रशियन फेडरेशन का ही है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बाल्टिक नेशन उनको क्यों बोला जाता है? देखो कि 3 नेशन आते हैं बाल्टिक नेशन में। कौन? एस्तोनिया कैपिटल तलिन, लातविया की कैपिटल रीगा, और लिथुनिया कैपिटल विलिनियस। ठीक है, ये 3 कंट्रीज़ बाल्टिक नेशन में आते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है। ठीक है, बाल्टिक नेशन कितने हुए? 3। ठीक, एक चीज़ आपने सीख ली। दूसरी चीज़ देखो मैंने आपको बताया स्कैंडिनावियन और एक नॉर्डिक में आते हैं 5। कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और एकदम किनारे अभी आप देखो यहाँ पे, ये देखो आइसलैंड। ठीक है, 5 आते हैं स्कैंडिनावियन। लेकिन देखो आप खुद देखना, आइसलैंड अलग थलग है, डेनमार्क अलग थलग है ना भाई। डेनमार्क है ये पूरा मतलब ऐसा थोड़ा सा ये ना, लेकिन अलग थलग है ऐसा बोला जाता है। समझने के लिए बता रहा हूँ आपको फिर से यार। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? स्कैंडिनावियन कंट्री। इन दोनों के बीच में क्या है? आप ये देखो गल्फ ऑफ बोथनिया, सवाल आ चुका है यूपी पीसीएस में आया था गल्फ ऑफ बोथनिया। वाइट सी कहाँ है? ऊपर है भाई आर्कटिक ओशन में, याद रखिएगा। गल्फ ऑफ फिनलैंड आप देख ही रहे हो। ठीक है, अब देखो याद कैसे करना है ये देखने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से देखते हैं टर्की, इस चीज़ से इसको बोलते हैं बॉस्फोरस स्टेट। ये देखो लिखा हुआ है ना बॉस्फोरस स्टेट, वो ब्लैक सी को और एजियन सी को अलग करता है। क्या? बॉस्फोरस स्टेट। ठीक, देखो इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट ये भाई एशिया में। उसके बाद इस्तांबुल वाला जो पार्ट है ये आता है इतना, ये जो बना हुआ है टर्की का, ये आता है यूरोप में। ठीक, देखो ये है बुल्गारिया। ठीक, बुल्गारिया ये देखते रहना ये। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? रोमानिया। फिर ये नहीं यार, ऐसे आप अलग नहीं कर पाओगे ना, ऐसे मज़ा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, अभी मैं आपको ये सब दिखाता हूँ गूगल मैप पे, तब और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड। ठीक है, शायद इसमें समझ में आएगी, इस मैप में इसमें समझ में आएगा। देखो बुल्गारिया। ठीक, बुल्गारिया के ऊपर क्या है? रोमानिया। ठीक है, और बुल्गारिया के नीचे क्या है? देखो ग्रीस। ठीक, समझिए ये है टर्की, ऊपर है बुल्गारिया, नीचे है ग्रीस। एक आइडिया मिल जाएगा भाई, मैप का आइडिया ही बहुत बड़ी बात है। फिर रोमानिया। ठीक है, रोमानिया के ऊपर क्या है? मालडोवा के ऊपर क्या है? यूक्रेन। ठीक, यूक्रेन के बाद इधर क्या? देखो यूक्रेन के बारे में तो सब जानो, ये है रशिया, ये है बेलारूस, ये है पोलैंड, आपने देखा था ऑपरेशन गंगा यहीं पे चला था। ठीक है, यूक्रेन के बगल में यहाँ मालडोवा, फिर इधर आ गया स्लोवाकिया, फिर नीचे चेक रिपब्लिक, ये है जर्मनी, ये है नीदरलैंड, इसके बगल में बेल्जियम, फिर ये बड़ा सा फ्रांस, फिर ये यूके में 4
डायनेस्टीज़ हैं। यूके में 4 डायनेस्टीज़ है। ये रहा फ्रांस साइड में, देखो बीच में देखना, रोमानिया, रोमानिया के बगल में हंगरी, हंगरी के बगल में ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बगल में स्विट्ज़रलैंड, ठीक। ये इटली, इटली की मिलान सिटी आप देखो, ये दिख रही है ना, ये रोम, ठीक है। ये उसका सिसिली आइलैंड, ठीक है। ये देखो ट्यूनीशिया, आपको बताया, अरे यार ये तो ट्यूनीशिया तो अफ्रीका आ गया है ना। इधर देखो ग्रीस, ये एजियन सी, अभी मैंने बॉस्फोरस स्टेट बताया, ठीक। ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी याद रखना, ये क्रोशिया है छोटा सा, ये क्रोशिया, ये बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना है, ठीक है। मोंटेग्रो है ये, अल्बानिया जिसकी कैपिटल तिराना बताई, और आप क्या, सर्बिया, कोसोवो देखो कितना छोटा सा कंट्री, ये कोसोवो, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कोसोवो। बस मेरे ख्याल में यही सब है। और नीचे स्पेन आ गया, ये पोर्टुगल आ गया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये चीज़ आप याद रखना, ये स्पेन की टेरिटरी है, ये स्पेन की टेरिटरी है, और ये यूके की टेरिटरी है। मतलब जो जिब्राल्टर है, जो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, वो जिब्राल्टर एक जगह का नाम है ऊपर की तरफ यूरोप में, वो यूके की टेरिटरी है। और नीचे जो अफ्रीका की तरफ है, अफ्रीका की तरफ, उसका क्या नाम है, देखो ये देखो मैं दिखाता हूँ, उसका नाम है क्यूटा, ये देखो लिखा हुआ है, वो स्पेन की टेरिटरी है, ठीक है। ये याद रखना आप। बस मेरे ख्याल में आपको मैंने इंग्लिश चैनल बता दें, इंग्लिश चैनल किसी किसी अलग करता है, फ्रांस और यूके को। बे ऑफ बिस्के आप याद कर लो, फ्रांस के पास है, ठीक है। और मैंने आपको बाल्टिक सी बता दिया, बाल्टिक सी में 3 बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुनिया, ठीक है। आपको मैंने नॉर्डिक नेशन वगैरह बता दिए, ठीक। अब चलो इसके बाद देखते हैं कुछ वाटर जो कैपिटल सिटीज़ है इसके बारे में, तो आप देख लो। चलो एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है, 2 मिनट लगेगा, बस रिवाइज कर लेते हैं। अल्बानिया की तिराना, अंडोरा का अंडोरा लीवेले, एक सेकेंड, ऑस्ट्रिया वियना, बेलारूस मिन्स्क, बेल्जियम ब्रुसेल्स, बोस्निया एंड हेर्ज़ेगोविना का सराजेवो, बुल्गारिया सोफिया, क्रोशिया ज़ाग्रेब, चेक की प्रेग, और डेनमार्क की कोपेनहेगन, एस्टोनिया की तलिन, फिनलैंड की हेलसिंकी, फ्रांस की पेरिस, लग्जमबर्ग सिटी, ठीक। माल्टा की वैलेटा, माल्डोवा की चिंसिनाओ, मोनाको की मोनाको सिटी, मॉन्टेनेग्रो की पॉडग्रोसिया, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, मैसेडोनिया की है सोब्जे, मैसेडोनिया आपने एंजन हिस्ट्री में सुना होगा ना, मैसेडोनियन एम्पायर, ठीक है। नॉर्वे ओस्लो, पोलैंड वार्सा, पोर्टुगल लिस्बन, रोमानिया बुचारेस्ट, और रशिया मॉस्को, सैन मेरिनो की सैन मेरिनो, फ्रांस की पेरिस, बर्लिन जो है जर्मनी की, ग्रीस एथेंस, हंगरी बुडापेस्ट, बुचारेस्ट किसकी है, रोमानिया की, याद रखिएगा, बुचारेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी की, आइसलैंड रिक्जाबिक, आयरलैंड डब्लिन, इटली रोम, लात्विया रीगा, लिंचेस्टीन का वाडूज, लिथुनिया की विन्यूज, ये लंदन, यूके की कीव, बर्न स्विट्जरलैंड की, स्वीडन है स्टॉकहोम, स्पेन मैड्रिड, स्लोवेनिया की जुब्जाना, स्लोवाकी की ब्रातिस्लावा, सर्बिया बेलग्रेड, सैन मेरिनो, ठीक। कुछ वाटर बॉडीज़ हैं, ये सब मैंने आपको दिखाई दी, बोथियाँ दिखाई थी, गल्फ ऑफ फिनलैंड दिखाई थी, बे ऑफ बिस्के दिखाई थी, एजियन सी और किसको, ब्लैक सी को कौन अलग करता है, इसको कौन अलग करता है, क्या नाम था, बॉस्फोरस स्टेट, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन अलग करता है भाई, स्वेज कैनाल। इंग्लिश चैनल किसके बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में, सेल्टिक सी इधर आपने देखा था फ्रांस के इधर, ठीक है। नॉर्थ सी नॉर्थ की तरफ रहेगा, बाल्टिक सी बाल्टिक ओशन, बाल्टिक नेशंस मैंने 3 बताई आपको, ठीक है। ब्लैक सी और डेनमार्क स्टेट, डेनमार्क के पास कौन कौन सी नदी है भाई, देखो नेपर नदी, डानुबे नदी, कहा जाता है 5 कैपिटल से जाती है, विस्तुवाला नदी, ओदर नदी, राइन नदी, बिजिएस्ट है, ये बिजिएस्ट है, सबसे ज़्यादा कार्गो इसी पे चलता है, और ये कहाँ पे है, नीदरलैंड्स में। एल्बे, रोन, सीन को बोलते हैं शायद गंगा ऑफ यूरोप, ये है आपके इटली में। पो है फ्रांस में, सीन है फ्रांस में, और पो है इटली में शायद, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, एक बार याद कर लिए। तो ये था वीडियो, मैं आपको एक बार मैप पे आप दिखा देता हूँ, ठीक है। गूगल अर्थ, हाँ ये है भाई गूगल अर्थ, आ जाओ, हाँ यू आर ऑनलाइन, ठीक है। हमें क्या देखना, यूरोप, देख भाई सब एकदम सही से यहाँ दिख रहा है, पेन नहीं चलेगा, आ जाओ, अरे यार पेन नहीं चलेगा इसमें, तो देखो ऐसा, देखो ये ब्लैक सी के नीचे क्या है, टर्की, इधर है बुल्गारिया, रोमानिया, माल्डोवा, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, ग्रीस, इधर क्या है, क्रोशिया, ठीक है, जूम कर रहा हूँ, ये बोस्निया, ठीक है, नीचे मॉन्टेवेगो, ये कोसोवो छोटा सा, नॉर्थ मैसेडोनिया, बस इस तरफ आता है इटली, इधर आ गया स्पेन, इधर आ गया क्या, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। पोर्टुगल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इधर यूके हो गया, ये आयरलैंड हो गया, इधर स्कॉटलैंड भी होगा, एडिनबर्ग देखो स्कॉटलैंड, ग्लासगो, ये है पूरा, ठीक है। उसके बाद इधर नीदरलैंड आ गया, ऊपर का मैंने आपको बता दिया था,
तो थैंक यू सो मच, ये था वीडियो भाई, ये था, ठीक है, थैंक यू सो मच।